हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रूम ऑफ ब्यूटी एंड फैशन। कैसी हो मेरी प्यारी बहनों। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, ये मेरी नेल आर्ट की डिज़ाइन है जो मैंने नेल आर्ट की क्लास में सिखाई हुई है। अगर आपको सीखनी है तो आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की वीडियो की। आज मैं आपको मेहंदी की क्लास देने वाली हूँ। ये आपकी 12वीं क्लास है। इससे पहले मैं 11 जो क्लासेस है वो दे चुकी हूँ। आज की क्लास में मैं आपको फिर से एक फिलिंग बताऊंगी। इस फिलिंग को आप वैसे भी आप लगा सकते हैं कलाई पे या फिर किसी फिंगर पे, और इसके अलावा आप किसी डिज़ाइन के अंदर भी इसको फिल कर सकते हैं। ये फिलिंग भी पहले की तरह जो लाइन से बनती है वैसी ही है, लेकिन इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी चेंज है। अच्छा, जो ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, अब इसके ऊपर क्रॉसिंग लाइन देंगे हम। याद रहे, आपने जो ये लाइंस दी हुई है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, बल्कि मतलब कि ये टेढ़ी मेढ़ी ना हो, क्योंकि अगर टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो आपकी मेहंदी में वो फिनिशिंग नहीं आएगी। अब स्ट्रेट लाइंस के अंदर हम क्रॉसिंग लाइन भी देंगे। जब ये डिज़ाइन बन जाती है तो फिर छोटे छोटे फूल्स की तरह दिखती है, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे बॉक्स में छोटे छोटे से फूल फिल कर दिए हों। जब ये डिज़ाइन इस तरह बन जाए तो फिर जो ये जो बॉक्स है ना, इसके जो कॉर्नर है ना, वहाँ पे हल्के हल्के से डॉट्स देने सारे कॉर्नर्स के अंदर। और जब हम इस कॉर्नर्स को ना जो डॉट्स से फिल करेंगे ना, तब ये ऐसे लगेगा कि जैसे ये एक फ्लावर हो। ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी दिखती है और ये डिज़ाइन हम ब्राइडल मेहंदी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आम सी मेहंदी जैसे कि हम रूटीन में घर पे लगाते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी हम लगा सकती हैं। और इसके अलावा जो ईद की मेहंदी आती है, दिवाली की आती है, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी शादी हो, कहीं पे भी जाना हो, तो हम उस मेहंदी में भी इस तरह की फिलिंग कर सकते हैं। ये फिलिंग बहुत ही अट्रैक्टिव दिखती है। अच्छा दोस्तों, जब ये मेहंदी की डिज़ाइन जो ये फिलिंग है पूरी हो जाएगी, फिर मैं आपको शीशे के ऊपर बनाना सिखाऊंगी और उसके बाद अपने हाथ पे, फिंगर्स पे भी बनाना सिखाऊंगी। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पेपर पे सीख लें, फिर उसकी बारी आएगी। ऑलमोस्ट ज़्यादा तो ये जो बॉक्स है वो फिल हो गए हैं। हाँ, अब एक और रहता है जो बीच वाला, उसको भी फिल कर लूँ। तो दोस्तों, लग रही है ना ये बहुत ही प्यारी प्यारी अट्रैक्टिव सी डिज़ाइन। मुझे तो बहुत ही पसंद है। आपको भी उतनी ही पसंद होगी जितनी मुझे है, क्योंकि ये डिज़ाइन लगी इतनी प्यारी रही है। अब आती है बारी डिज़ाइन की कि किस डिज़ाइन के अंदर इसको हम फिल कर सकते हैं। इस फिलिंग को हम हर टाइप की डिज़ाइन के अंदर फिल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं बना रही, जस्ट दो ही डिज़ाइंस बना के आपको दिखा रही हूँ कि इनके अंदर भी हम इसको फिल कर सकते हैं। अब ये है स्टेप्स के भी अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये अब दोबारा बना ली फिंगर, तो हम फिंगर की जो है ना सरफेस, वहाँ पे भी हम बना सकते हैं। अब लेती हूँ मैं शीशा और उसके ऊपर आपको बना के दिखाती हूँ। शीशा मैंने ले लिया है। अब मेहंदी लेकर जो डिज़ाइन है इसी के ऊपर ही डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी आपको। इसके ऊपर रखें और फिर लाइंस बनाएं। आप विदाउट इसके ऊपर रखे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं कभी इस तरह बनाती हूँ, कभी इसके डिज़ाइन के ऊपर रख के नहीं भी बनाती। जो भी मुझे सही लगता है उसी वजह से मैं आपको सिखाती हूँ। अगर आपको मेरा सिखाने का भी पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें और लाइक किया करें। इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं मेहनत करती हूँ वो ऐसे नहीं जाती। अच्छा, अब डिज़ाइन के अंदर क्रॉसिंग लाइंस भी आ गई हैं। अब जो डॉट्स देने हैं वो थोड़ा सा मैं इस शीशे को हटाकर फिर दूंगी, क्योंकि इस तरह आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा कॉपी को हटा लूँ फिर यूँ आपको दिखाऊं। अब सही है। अब इसके अंदर हम डॉट्स को फिल करेंगे।
छोटे छोटे फूल्स को फिल करेंगे, ऐसे कह सकते हैं। हल्के हल्के से डॉट्स देनी है, आपने बड़े बड़े डॉट्स नहीं देने, क्योंकि अगर आपने बड़े बड़े डॉट्स दे दिए ना तो ये जो बॉक्स है ना ये पूरा फिल हो जाएगा, फिर आपको जो आपकी डिज़ाइन है ना वो समझ में ही नहीं आएगी कि क्या बना हुआ है। तो जो डॉट्स देने हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से देने हैं, क्योंकि चारों ओर हर जो इसका कोना है ना हर कोने के अंदर आएगा ना, तो इसलिए बिल्कुल बारीक सा देना है, बारीक से जो है ना डॉट्स देने हैं। आपको समझ में आ रही होगी, जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसा ही बनानी है। अच्छा, ये अब इतनी सी है, आपको समझ में तो आ रही होगी, तो अब मैं अपने हाथ पे आपको लगा के दिखाती हूँ, क्योंकि अब वहाँ पे ज़्यादा डॉट्स बनाऊँगी तो मेरी ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ पे मेहंदी लगी हुई है, ये मैंने मेहंदी की क्लास देते हुए ही अपने हाथ पे लगाई थी और आपको दिखाई थी, तो वो मेहंदी कलर ले गई। सबसे पहले मैं आपको एक डिज़ाइन बनाती हूँ, इसके अंदर इसको फिल करके दिखाती हूँ। इस तरह से जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपने हाथ के ऊपर, तो मेरा हाथ रंग बिरंगी हो जाता है, मतलब कहीं पे कोई डिज़ाइन, कहीं पे कोई डिज़ाइन। तो जब कोई देखता है ना मेरे हाथ को तो पूछता है कि क्या हुआ है, अपने हाथ को क्या कर दिया है। तो फिर मैं कहती हूँ आप मेरी वीडियोस देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या हुआ है मेरे हाथ को, और फिर मैंने इस तरह क्यों मेहंदी लगाई हुई है। अब हम डॉट्स को फिल करेंगे, और जब डॉट्स फिल हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, हमारी जो पूरी करेंगे इस डिज़ाइन को, कि इस तरह की डिज़ाइन को इस तरह की फिलिंग के बाद किस तरह से पूरा किया जाता है। दोस्तों, कुछ और डिज़ाइंस, कुछ और फिलिंग्स मैं लेके आऊँगी आपकी बेसिक मेहंदी के अंदर, और फिर आपको एडवांस सिखाऊंगी। लेकिन एडवांस डायरेक्ट नहीं सिखाऊंगी, पहले आपको हाथों पे मेहंदी लगाना सिखाऊंगी, कुछ फिंगर्स पे, हथेली पे, जो बंच वगैरह बनते हैं वो, और फिर उसके बाद एडवांस जाऊंगी और फिर आपको ब्राइडल मेहंदी सिखाऊंगी। वैसे एक ब्राइड को मेहंदी लगाना बहुत मुश्किल होता है, पूरा दिन निकल जाता है ब्राइड के ऊपर बैठ के। मैं तो बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्लो हूँ मेहंदी में, मेहंदी लगाती हूँ तो बहुत स्लोली लगाती हूँ, और मैं जब ब्राइड की लगाने बैठती हूँ तो मेरी तो मुझे ही पता है कि मेरी क्या हालत होती है। इस डिज़ाइन को इस तरह लगाना है, और इसको जो आखिर में फिनिशिंग देनी है वो डॉट्स भी दे सकते हैं, और फिर किसी और तरह से भी, वो मैं इसमें नहीं दिखाई हुई, नेक्स्ट टाइम आपको सिखा दूँगी किसी और वीडियो में। मैंने इसको स्किप किया, क्योंकि अगर मैं इसको लगाती दिखाती तो मेरी वीडियो बहुत लेंदी हो जाती और आपको बोर कर देती। डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन बन रही है, समझ रही हैं ना आप? जो मैंने पिछली वीडियो में डिज़ाइन बनाई थी ना इस फिंगर के ऊपर, उसने उस मेहंदी का कलर अभी पड़ा हुआ है मेरी फिंगर के ऊपर। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी सारी वीडियोस में हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती या फिर समझ में आती है, दोनों वेज़ में आपको मुझे बताना है, क्योंकि अगर आपको आती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आती तो फिर मैं उस तरह की वीडियो लाऊँ, उस तरह की चीज़ें लाऊँ, वो आप जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो। क्योंकि जो ये मैं वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए बनाती हूँ, ना कि मेरे खुद के लिए। ये डिज़ाइन अब पूरी होने वाली है और मेरी वीडियो भी ख़त्म होने वाली है। और अब भी चाहिएगा मत, पहले इस जब ये फिनिश हो जाएगी तो इस फिंगर को इस तरह नहीं छोड़ना, इसके एंड में कुछ और भी डिज़ाइन बनानी है, वो देख कर जाइएगा। लो जी, बन गई हमारी डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी दिख रही है, छोटे छोटे फ्लावर्स वाली।
इसको ऐसे नहीं रखेंगे और अब जो लाइन है वो एंड में देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और मेरे साथ कनेक्टेड रहना। अल्लाह हाफिज़।